कभी सोचा है कि अगर हमारी यादें, हमारी पहचान मौत के बाद भी बाकी रह जाएं तो? आज हम हिंदुस्तान की तारीख के एक सबसे पुरस्कार वाक़ये की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है शांति देवी की, एक ऐसी लड़की जिसे वो सब कुछ याद था जो उसे मंतकी तौर पर याद नहीं होना चाहिए था। तो चलें वक्त में पीछे चलते हैं। सन 1930 की दहाई, दिल्ली, आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान। यहाँ एक 4 साल की बच्ची है शांति देवी, जो अब तक बहुत कम बोलती थी, लेकिन फिर अचानक वो ऐसी बातें करने लगी जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो अपने वालिदैन से कहती, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरे शौहर केदारनाथ मथुरा में मेरा इंतजार कर रहे हैं। जरा तस्वुर कीजिए, एक 4 साल की बच्ची और उसके मुंह से ऐसी बातें। इसके वालिदैन के लिए ये कितना अजीब और परेशान कुन होगा। और यहीं से इस बच्ची की नामुमकिन यादों का सफ़र शुरू होता है। देखिए, शांति सिर्फ ये दावा नहीं कर रही थी कि उसका घर कहीं और है, बल्कि वो ऐसी तफसीलात बता रही थी जो किसी 4 साला बच्ची के लिए जानना बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसी बातें जो वक्त और फासले की तमाम हदें तोड़ रही थीं। शांति देवी का कहना था कि उसका असल नाम लगदी देवी है और वो एक ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती है। और सबसे हैरान कुन बात, वो मथुरा की मकामी बोली में बात करने लगी, हालांकि वो तो कभी दिल्ली से बाहर गई ही नहीं थी। उसने अपनी मौत की तारीख भी बताई, 4 अक्टूबर 1925, और ये भी कि उसका एक बेटा भी था। तो सवाल ये था कि आखिर ये लगदी देवी कौन थी? क्या वाकई में कोई ऐसी खातून थी? शांति के दावे इतने पुख्ता और मुसलसल थे कि लोगों को आखिरकार इसकी तहकीक करनी ही पड़ी। आइए देखते हैं कि शांति देवी जिस जिंदगी का दावा कर रही थी वो दरअसल थी कैसी। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि हाँ, लगदी देवी वाकई 1902 में मथुरा में पैदा हुई थीं। उनकी शादी कपड़े के ताजिर केदारनाथ चौबे से हुई थी। सितंबर 1925 में उन्होंने अपने बेटे नोनीत लाल को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिन बाद अक्टूबर 1925 में बच्चे की पैदाइश की वजह से होने वाली पेचीदगियों से उनका इंतकाल हो गया। शांति देवी ने सिर्फ नाम और वाकयात ही नहीं बताए, उसने लगदी के शौहर का हुलिया भी बिल्कुल ठीक ठीक बयान किया। लंबे कद के हैं, बाएं गाल पर एक तिल है और वो गोल चश्मा पहनते हैं। ये ऐसी तफसीलात थीं जो सिर्फ उनके बहुत करीब रहने वाला ही जान सकता था, ना कि दिल्ली में बैठी एक छोटी सी बच्ची। जब ये बातें खानदान से निकलकर बाहर फैलने लगी तो 2 अलग अलग दुनियाओं को मिलाने की एक संजीदा कोशिश शुरू हुई। ये अब सिर्फ एक बच्ची की कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक मुमकिना सच्चाई थी जिसे परखना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब वक्त था उन नाकाबिले यकीन दावों की तस्दीक का। तो हुआ ये कि शांति के वालिद ने उसकी सारी बातें तफसील से लिखना शुरू कर दी। फिर उन्होंने शांति के बताए हुए पते पर मथुरा एक खत भेजा, और वाकई वो खत केदारनाथ को मिल गया, जो ये सब जानकर बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने सच्चाई को जांचने का फैसला किया और अपने बेटे और भाई के साथ दिल्ली रवाना हो गए। जब केदारनाथ शांति से मिले तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बच्ची को आजमाते हैं। उन्होंने अपना तारुफ अपने कज़न कांजी मिल के तौर पर कराया, लेकिन शांति की यादें इतनी पुख्ता थीं कि उसने एक लम्हे में उन्हें पहचान लिया और सीधा कहा, नहीं, आप मेरे शौहर केदारनाथ हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद शांति ने केदारनाथ को डांटते हुए कहा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपने कहा था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। ये एक इतना ज़ाती वादा था जो सिर्फ केदारनाथ और लगदी के दरमियान था, और इस एक बात ने केदारनाथ के सारे शक दूर कर दिए। दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने तो जैसे सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अब कहानी अपने उरूज पर पहुंच रही थी। अब बारी थी शांति देवी की मथुरा वापसी की, एक ऐसे सफर की जिस पर न सिर्फ 2 खानदानों बल्कि पूरे मुल्क की नजरें टिकी हुई थीं। ये मामला इतना मशहूर हुआ कि उसने खुद महात्मा गांधी की तवज्जो भी हासिल कर ली। उन्होंने इसकी छानबीन के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई, जिसमें सियासतदान, सहाफ़ी और मुहक्किकीन सभी शामिल थे। जब कमेटी शांति को लेकर मथुरा पहुंची तो स्टेशन से उतरते ही शांति ने खुद तांगे वाले को रास्ते बताना शुरू कर दिए। वो पूरे एतमाद से उन गलियों और बाजारों की निशानदेही कर रही थीं जिन्हें उसने अपनी इस जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। और फिर तो जैसे तस्दीक की एक झड़ी लग गई। उसने भीड़ में अपने पिछले जन्म के ससुर को पहचान लिया। घर में दाखिल होने से पहले ही उसका पूरा नक्शा बता दिया।
अपने शौहर की पुरानी दुकान की सही निशानदेही की और फिर एक कमरे में एक खुफिया जगह की तरफ इशारा किया। उसने सबके सामने दावा किया, इस कमरे में फर्श के नीचे पैसे छुपे हुए हैं। जब फर्श को खोदा गया तो वहां वाकई एक संदूक मिला, हालांकि वो खाली था। केदारनाथ ने बाद में बताया कि उसने लगदी की मौत के बाद वो पैसे वहां से निकाल लिए थे। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ उन दोनों को ही मालूम था। मथुरा में जो कुछ हुआ उसने कमेटी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई धोखा नहीं था। शांति देवी की कहानी दुनिया भर में फैल गई, लेकिन इतने सबूतों के बावजूद ये अपने पीछे बहुत से ऐसे सवालात छोड़ गई जिनका जवाब साइंस और मंतिक आज तक नहीं दे सकी। ये सूरत हाल कितनी अजीब थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ये सब हो रहा था तो माँ यानी शांति देवी की उम्र सिर्फ 9 साल थी, जबकि उसका बेटा नुनीत लाल इससे 2 साल बड़ा यानी 11 साल का था। शांति देवी ने अपनी बाकी जिंदगी इसी सच्चाई के साथ गुजारी। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो दिल से खुद को केदारनाथ की बीवी ही समझती थी। उन्होंने अपनी कहानी से कभी कोई माली फ़ायदा या शोहरत हासिल करने की कोशिश नहीं की, जो उनके दावों को और भी पुख्ता करता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दिल्ली और मथुरा दोनों ख़ानदानों से राब्ते में रहें और 1987 में इस दुनिया से चली गईं। लेकिन उनकी नाकाबिले यकीनी कहानी आज भी एक राज है। तो आखिर में हम शांति देवी की कहानी को क्या समझें? क्या ये एक बच्ची का बहुत ही तफसीली तख़य्युल था या फिर ये इस बात का सबूत है कि हमारी यादें और शनाख्त जिस्म से कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं, एक ऐसी याददाश्त जो मौत को भी शिकस्त दे गई? इसका जवाब शायद हमारे पास कभी ना हो,